ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার, জন্ম সার্থক করি করো পর উপকার। ये जे भारतवर्ष भारत भूमि जिन्होंने बहुत तपस्या करने का बाद ये भारत भूमि में पैदा हुआ, जन्म लिया। क्यों? भरत राजा जिनको नाम से ये भारतवर्ष का नाम है, और ये भारत जी वर्ष, ये भारतवर्ष में भगवान श्री कृष्णचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री मत्स्य अवतार, कूर्म भगवान, वराह भगवान, वामन भगवान, नृसिंह भगवान, सारे भारतवर्ष में ये आविर्भूत हुआ। और कलिकाल में कलिजुगो पावनावतारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी, महाप्रभु का अभिन्न श्रीमद नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, श्री राम, श्रीपति, श्रीनिधि, पुंडरी विद्यानिधि, राजेंद्र, श्यामानंद, कृष्णानंद, कितना भक्त सारे भारतवर्ष में ही जन्म लिया, इधर ही आविर्भूत हुआ। और ये भारतवर्ष में गंगा माता, जिनका काल ये गंगा पूजा दशहरा है, ये गंगा माता गंगोत्री हिमवाह से उत्पन्न होकर 5200 किलोमीटर पथ ये अतिक्रम करते हुए सीधा गंगा सागर में पतित हुआ। जमुना जी, सरस्वती और नर्मदा, सिंधु, कावेरी, सारे गोदावरी, पुण्यतुआ जितना नद है, ये नदी है, सारे भारतवर्ष में ही है। और अयोध्या, हरिद्वार, दारावती मतलब द्वारका धाम, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, मायापुर, वृंदावन, सारे भारतवर्ष में ही है। तो भारतवर्ष ऐसा एक देश है, एक स्थान है जो तपस्या का स्थान, तपस्या करने के लिए ही भगवान ये भारतवर्ष को रचना किया, ये भारतवर्ष में लीला किया, भारतवर्ष में ही उन्होंने जन्म लिया, मतलब आविर्भूत हुआ। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में बताया, महाप्रभु जी का कृपा लेकर भारत भूमिते हुईलो मनुष्य जन्म जार। ये भारतवर्ष में जिनका जन्म हुआ, इनका जन्म बहुत सफल है, सार्थक है, वास्तव है, मंगलमयता का द्वारा पूर्ण है। लेकिन बाद में बताया, मनुष्य जन्म हইল যার, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। कोई गैया, कोई बकरी, कोई दूसरी पंछी, इसके लिए नहीं बताया। भारतवर्ष में जो मनुष्य जन्म लिया, जिन्होंने कीर्तन कर सकते, पूजा कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, ग्रंथ अध्ययन कर सकते हैं, श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म जो लिया, ये लेने के बाद जन्म सार्थक करी करो पर अपना जीवन को सार्थक करके, मंगल ममता द्वारा परिपूर्ण करके, भगवान का सेवा पूजा करके अपना जीवन को सफल बना के
दूसरी आदमी को उपकार नहीं लगना चाहिए, दूसरी आदमी को मंगल के लिए, उद्धार के लिए एक काम करना है। पहले अपना जीवन को सफल बनाना, बाद में दूसरी आदमी को जीवन को सफल बनाने में लगना है। तो अपना जीवन को सफल बनाने के लिए शास्त्र में क्या बताया? मनुष्य का जो जन्म है 84 लाख जनी, जलजा नव लक्षानि, स्थावरा लक्ष विंशति, क्रीमया रुद्र लक्षका, 30 लक्षानि पशुवा, 4 लक्षानि मानव। कितना जन्म है? 84 लाख जो जनी है, ये जनी अतिक्रम करते हुए ये मनुष्य जन्म मिला। और मनुष्य जन्म मिलने का बाद कितना नीच जात है, कोल है, भील है, नागा है, खासी है, मुंडा है, सारे जन्म को बिताते बिताते आज ये शानी तो जो बुद्धि संपन्न मनुष्य हुआ। मतलब भगवान का भजन करना है, भगवान को सुख देने के लिए भगवान का सेवा करना है, भगवान का नाम को उच्चारण करना है, भगवान का जो आविर्भाव लीलास्थली तीर्थ में जमा है, भगवान ये जगत में गंगा जमुना को लेके आया, में स्नान करना है, भगवान के लिए फूल तोड़ना है, प्रभु जी को सेवा करना है, भगवान के स्मरण करना है। सारे कुछ करते 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 जब अपना जीवन सफल बनेगा, मतलब मैं ये मनुष्य जन्म लेकर ये पैदा हुआ, मनुष्य जन्म तभी सार्थक बनेगा मैं जब भगवान को भजन करते 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 भगवान का मैं हो जाऊंगा। मैं ये भक्त हूँ, मैं भगवान का ही हूँ, भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ, ऐसा नित्य संबंध जो बन जाएगा। और बीच में भगवान को प्राप्त करने के लिए एक मूल चीज है, उनको नाम है भक्ति। ये भक्ति का जो माधुर्य है, भक्ति का जो लालित्य है, भक्ति का जो साहित्य है, वो मेरा दिल पर बैठ जाएगा। और भगवान का जो रूपामृत, भगवान का जो गुणामृत, भगवान का जो चरितामृत, भगवान का जो धमामृत, भगवान का जो प्रसादामृत, ये मेरा दिल पर भी बैठ जाएगा। भगवान को जब मैं दर्शन करेंगे, भगवान को अपरूप रूपामृत दर्शन करते करते अधरांग मधुरांग बदनांग मधुराम, वो अपना आप ही दिल पर बैठ जाएगा। उन्होंने उपलब्धि करेंगे। भगवान के जो गुणामृत है, अरे भगवान श्री कृष्ण जी बचपन से ही इतना गुणवान है, भगवान इतना लीलापरायण है, ये गुणामृत बोलते हैं। और भगवान का चरणामृत, ये चरणामृत कितना महिमा है। अकाल मृत्यु हरणाम सर्व व्याधि विनाशिनाम विष्णु पददकम इत्वा शिरसाधरयामि अहम। इनका पैर धोने का जो पानी है, ये चरणामृत बोलते हैं। इसका महिमा इतना है, अकाल मृत्यु को हरण कर देते हैं। सर्व व्याधि जितना बीमार है, सारे बीमार को हटा देते हैं। विनाशिनम, ये विष्णु पदोदक का इतना महिमा है। उनका प्रसादामृत, भगवान का जो फला लब है, भोग लगाने के बाद जो प्रसाद है, ये प्रसाद कितना महिमा है। जो प्रसाद प्राप्त करने के लिए शिव ब्रह्मा नारद कपिल मनु व्यास अनंत ऋषि मुनि तपस्वी सारे इंतजार करते हैं। ये भगवान का रूपामृत गुणामृत लीलामृत धमामृत चरणामृत प्रसादामृत लेके उन्होंने चिंतन करते हैं।
चिंतन करते 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 वो भगवान का जो असली जो कृपा है, वो कृपा वो भक्त का दिल पर बैठते है। तो भक्त हृदयेषु विलोकयन्ति जं श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम। मुझे भक्त, वो भक्त क्या करते हैं, हृदय दिल से भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान का नाम में प्रवेश करते हैं, भगवान का धाम में प्रवेश करते हैं, भगवान का लीला में प्रवेश करते हैं। इसको बोलते हैं जीवन को सफल बनाना। जीवन को सफल बनाना, मेरा खाना पीना का व्यवस्था है, मैं बड़ा अट्टालिका मकान बना लिया, मैं बहुत बैंक बैलेंस कर लिया, मैं बहुत पढ़ाई कर लिया, मैं बहुत देश में घूम लिया, मैं जीवन सफल बन गया। ऐसा नहीं। भगवान का सेवा करते करते जब भक्त कर लेंगे, इसको बोलते हैं सफल बनाना। ये बनाने का बाद मैं परोपकार, जीवन सार्थक करी करो परोपकार। मैं जब कोई भक्त को मैं बोलूंगा, प्रभु जी आप भगवान के लिए कोई सेवा क्या करना, भगवान के लिए रसोई करना, वो काम पे लगेगा। क्यों? वो संत जिन्होंने प्रवेश किया, जिनको उपलब्ध हुआ जे है भगवान अनंत जगत का नाथ है, भगवान का रूपामृत इतना सुंदर है, भगवान सारे अनंत जगत का सृष्टि करता है, उनको कृपा से ही सारे कुछ चलते हैं। सारे जीव और जगत तो भगवान का चरण में स्थान लेंगे। तो जिनका जीवन आपने सफल बनाया, बाद में उन्होंने जब उपदेश करेंगे, वो उपदेश दूसरे आदमी मान लेंगे, और जब मानेंगे उनको जीवन भी सफल बन जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया, भारत भूमिते हईल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अपना जीवन को सफल बनाने के बाद दूसरी आदमी को जीवन को सफल बनाने के लिए लगना है। लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने, जिन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस को इस्कॉन को प्रतिष्ठा किया, उन्होंने कभी कभी बोलते थे, बहुत लोग है 2-4 गीता का श्लोक पढ़ लिया और 2-4 भागवत का श्लोक पढ़ लिया, 2-4 चैतन्य चरितामृत का पार पढ़ लिया, उन्होंने भी वक्ता बन के दूसरी आदमी को उपकार करने के लिए लग जाते हैं, लेकिन अपना जीवन सफल नहीं बने, अपने जीवन में ठाकुर जी को सेवा नहीं किया, ठाकुर जी को सारे सुख के लिए जीवन नहीं उतार दिया, उन्होंने कैसे करके दूसरे आदमी को जीवन सफल बनाएंगे। इसलिए पहले आत्मसमर्पण, अपना जीवन को पूर्ण रूप से समर्पण करना है, समर्पित आत्मा करना है, सरेंडर करना है। उसी के बाद अपने आप ही भगवान को कृपा से ही दूसरी आदमी को उपकार में जब लगेंगे, भगवान जरूर उनको साथ ही साथ देंगे। इसलिए चैतन्य चरितामृत का ये जो प्यार है, अपना जीवन सफल बनने के, भारतवर्ष में जब हम लोग पैदा हुआ, जन्म किया, अपना जीवन को सफल बना के दूसरी भक्तों के लिए मैं भी उपकार करने लगूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।